How long you will take? How long you will So take? maybe I'll take only 15 minutes. Go ahead. Go ahead. Okay, बैठिए सर. Because rather than having a crowd, serious makes more important. Or else No problem. So normally when we talk about active versus passive में हम लोग सिर्फ सोचते हैं इंडेक्स फंड के बारे में, right? इंडेक्स फंड एंड ETF के बारे में. But then market linked debenture can also be a predictable passive, and I will explain you why. तो आप लोगों में से कितने लोग market linked debenture को जानते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है? Because we have seen lot of money, 5 लाख करोड़ AUM मूव हो गया. ये US में this is the share of the active versus passive. Expense ratio म्यूचुअल फंड US में भी काफी डाउन आ गया, right? And we are also seeing it here. जैसे आप देख सकते हो 1.08 से वो 0.66 आ गया. तो जो US में हो रहा है वो यहाँ पे भी इंडिया में भी हो रहा है. करेक्ट. हमारे इंडिया में भी आप देखो पैसिव म्यूचुअल फंड का जो AUM है that has gone up to almost 5 लाख करोड़. ये जो ब्लू लाइन है, like lot of people are investing into passive mutual funds, right? और हमारे एक तरह से हम देखेंगे तो हमारे लिए ये अच्छा नहीं है because then we are not able to make as much money, right? तो जब हम पैसिव म्यूचुअल फंड पैसिव फंड्स की बात करते हैं तो we should not restrict ourselves to only only mutual fund, right? And ये क्यों हो रहा है? Because अगर आपके 93% ऑफ द लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अगर आपको अंडर परफॉर्म करेंगे, अगर आप पिछले 10 साल में देखो, 5 साल में देखोगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस वर्सेस इंडेक्स का परफॉर्मेंस अगर डाउन आएगा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर बोलेगा ना कि मैं एक्टिवली मैनेज फंड में पैसा क्यों लगाऊं, मैं पैसिव फंड में क्यों नहीं जाऊं, राइट? वो एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस बनेगा, करेक्ट? तो 88% फंड्स इंडिया में आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे. तो मार्केट लिंक डिबेंचर एक एज अ पैसिव इन्वेस्टमेंट टूल कैसे एज एन ऑल्टरनेटिव हो सकता है, एंड हाउ कैन इट बी अ प्रिडिक्टेबल पैसिव? तो पहले तो हम ये समझते हैं कि मार्केट लिंक डिबेंचर होता क्या है, राइट? हम सबको एक डिबेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता है, राइट? जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गया, मन्नापुरम, मुथूट, ये सबके डिबेंचर्स हो गए. तो नॉर्मल डिबेंचर और मार्केट लिंक डिबेंचर में अंतर क्या है कि नॉर्मल डिबेंचर में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मिलता है कि 7%, 8%, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है और उस रिटर्न की फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है कि हर 3 महीने में, 6 महीने में आपको मिलता है, करेक्ट? वेयरएज मार्केट लिंक डिबेंचर में क्या होता है कि ये लिंक है कोई इंडेक्स के साथ में. जैसे मैंने अगर निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ लिंक कर दिया तो निफ्टी का जैसा रिटर्न आएगा उसके हिसाब से मेरा प्रोडक्ट का रिटर्न आएगा, करेक्ट? मैंने अगर किसी स्टॉक के साथ लिंक कर दिया तो वो एक स्टॉक लिंक डिबेंचर बन गया. तो यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो एक्चुअली डिपेंड करता है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स कि इंडेक्स कितना परफॉर्म करता है उसके हिसाब से आपको रिटर्न बनेगा, करेक्ट? तो जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा डलवाते हो वो भी इंडेक्स के हिसाब से, जैसे स्टॉक मार्केट चलता है उसके हिसाब से रिटर्न मिलता है. तो एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट मार्केट लिंक डिबेंचर कैन आल्सो बी पैरेलल विद म्यूचुअल फंड, ठीक है? तो एक डिफरेंशिएशन हो गया कि रिटर्न्स जो मार्केट लिंक डिबेंचर में मिलेंगे वो आपके इंडेक्स के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है? दूसरा, आपको यहाँ पे पूरा पे आउट जो है क्लाइंट को वो मैच्योरिटी पे मिलता है. जैसे नॉर्मल डिबेंचर में आपको हर 3 महीने में, 6 महीने में ब्याज मिलता है, यहाँ पे आपको पूरा मैच्योरिटी पे मिलता है, राइट? तो ये मार्केट लिंक डिबेंचर बनता कैसे और कैसे हम आपके इन्वेस्टर को फायदा इसमें पहुंचा सकते हैं. जैसे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट है. आप म्यूचुअल फंड में भी देखोगे तो आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फिर आपका डेट फंड है, हाइब्रिड फंड है, आप वैसे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, राइट? तो मैं आपको कुछ जैसे 2-3 कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. अभी जैसे आज मैं आपके पास में आता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, राइट? तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अभी समझो निफ्टी चल रहा है अभी 19,600, 500-600 के आसपास में चल रहा है, मार्केट अभी 20,000 था, अभी कम हो गया, राइट? तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपको भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा. आज मैं बोलता हूँ कि मैडम मेरे पास 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के लिए है. एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपको डिसाइड करके मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप बोलोगे कि डेट में करो, इक्विटी में करो. बट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपको भी एक एसेट लोकेशन कॉल लेना पड़ेगा, करेक्ट? और काफी बार क्या होता है कि आपने बोला कि पैसा डेट में डाल दो क्योंकि अभी मार्केट ओवर वैल्यूड लग रहा है, करेक्ट? और पता चला कि नेक्स्ट इलेक्शन में गवर्नमेंट भी यही आई, वापस आए एंड द मार्केट और ऊपर चला गया, तो यू मिस द अपॉर्चुनिटी. उससे उल्टा भी हो सकता है. आपने बोला अभी इक्विटी में डाल दो और मार्केट अगर घुस गया तो इन्वेस्टर बोलेगा क्या गलत एसेट लोकेशन करवा दिया, आपने मुझे डेट में डलवाया होता, एफडी में डलवाया होता तो अच्छा होता, करेक्ट? तो इन्वेस्टर को कोई पकड़ नहीं सकता है. तो भी ऐसे सिचुएशन में एज एन एडवाइजर हमारा रोल क्या होना चाहिए? हम क्या हम ऐसी कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं जहाँ पे हमें एसेट लोकेशन करने की जरूरत ही नहीं?
तो हमने ये जो ड्यूअल एडवांटेज प्रोडक्ट है वो ऐसे डिजाइन किया है, जैसे इसका 18 महीने का टेन्योर है, राइट, 18 मंथ इज द टेन्योर। और ये प्रोडक्ट क्या बोलता है कि 18 महीने में ये जैसे निफ्टी का रिटर्न, समझो 19,500 इज योर इनिशियल पॉइंट, आज हमने प्रोडक्ट चालू किया, 19,500 हमारा एंट्री पॉइंट है। यहाँ से 18 महीने के बाद में निफ्टी कितना रिटर्न देगा हम में से किसी को मालूम नहीं है, करेक्ट। तो ये प्रोडक्ट क्या बोलता है कि निफ्टी का रिटर्न, ये निफ्टी का एब्सोल्यूट रिटर्न है, अगर 10% या उससे कम आता है, 10 या उससे कम आता है, तो आपका ये जो प्रोडक्ट है मिनिमम 10% रिटर्न तो आपके इन्वेस्टर को देगा ही देगा, मिनिमम रिटर्न। ये 18 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न है, अगर एन्युअलाइज देखेंगे तो 6.36 मिलता है, करेक्ट। बट अगर वही 18 महीने के टेन्योर में निफ्टी का रिटर्न 10% से लेके 25% के बीच में है कहीं पे भी, तो आपके क्लाइंट को एक्चुअल निफ्टी का रिटर्न मिलता है, अगर 25% आया निफ्टी का तो 15.5% CAGR बनता है, राइट। अब ये प्रोडक्ट को आप ऐसे सोचे कि जब आप ये प्रोडक्ट में क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट करवाते हो, एंड द ब्यूटी इज दैट ये प्रोडक्ट अभी 1 लाख टिकट साइज में है। सेबी जो इसका रेगुलेटर है उसने मार्केट लिंक डिबेंचर की टिकट साइज 1 जनवरी से 2023 से कम करके 1 लाख रुपया कर दिया। तो आपको इतना बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट नहीं करवाना है। और दूसरा बेनिफिट कहाँ हुआ कि आपको प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जितने भी प्रोडक्ट अभी तक हमने निकाले हैं, जैसे मैं आपको एक हमारे अभी तक जितने प्रोडक्ट मैच्योर हुए, ये जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे सब मैच्योर हो गए। इसमें आप देखेंगे ड्यूअल एडवांटेज, जैसे अभी ये प्रोडक्ट है ड्यूअल एडवांटेज, करेक्ट। अभी आप देखिए 14 अक्टूबर 2021 को हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था। आप तो मार्केट ट्रैक करते हो, आपको पता है अक्टूबर 21 से लेके मार्च 23 जो 18 महीने का टेन्योर है उसमें निफ्टी का रिटर्न कुछ भी नहीं आया था, ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट रहा था, करेक्ट। तो वो टाइम पे जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया 14 अक्टूबर को, निफ्टी था 17,630। जब ये प्रोडक्ट मार्च 2023 में 18 महीने के बाद मैच्योर हुआ तब निफ्टी था 17,081, मतलब निफ्टी एंट्री था और ये एग्जिट है, तो 3% नेगेटिव रिटर्न दिया निफ्टी ने उसकी, which is per annum 1.79%। और हमारा प्रोडक्ट था कि 10.5% या निफ्टी whichever is higher, तो इन्वेस्टर को 10.5% मिला। ये जो कॉलम है अल्फा जनरेट करता है कि निफ्टी की कंपैरिजन में हमने कितना ज्यादा रिटर्न दिया, करेक्ट। सो इफ यू थिंक अबाउट इट कि आप कहां से देंगे ये पैसे, मैं वो भी समझाता हूँ सर, मैं वो भी समझाता हूँ कि पहले प्रोडक्ट का मेरिट क्या है, दैट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर यू कैन नॉट गो रॉन्ग ओनली, करेक्ट। दूसरी चीज अगर इसमें देखते हैं और फिर मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि हम कैसे ये रिटर्न मैनेज करते हैं, करेक्ट। आप ऐसे सोचे कि आज अगर कोई क्लाइंट आपका बोलता है कि मुझे फिक्स डिपॉजिट या डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, करेक्ट, तो आपको एफडी या डेट म्यूचुअल फंड ज्यादा से ज्यादा कितना रिटर्न देगा? 5 to 7%। मैं तो 8% पकड़ लेता हूँ कि चलो कोई आपको कॉर्पोरेट एफडी मिल गई जो 8% भी दे रही है। वो 8% के सामने मेरा जो प्रोडक्ट है वो 6.36% मिनिमम रिटर्न दे रहा है, करेक्ट। तो 8% की एफडी के सामने 6.36 मतलब 1.7% आप कम रिटर्न कमा रहे हो, करेक्ट। तो उतना ही एक आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बट उसके सामने अगर निफ्टी का रिटर्न सही में 25% आ गया तो आपके क्लाइंट को 25 मिलेगा, तो 15.5% आपका CAGR है। मतलब वही 8% की एफडी के सामने आप 15.5% कमा रहे हो, which is like double the FD। आप समझ रहे हो? तो जो इन्वेस्टर डेट म्यूचुअल फंड में या एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको आप यहाँ पे ये प्रोडक्ट दे सकते हो। अभी आते हैं सर के सवाल पे कि इनका सवाल बहुत अच्छा है कि ये हम कैसे मैनेज करते हैं, राइट। तो मार्केट लिंक डिबेंचर कैसे बनता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड डेरिवेटिव। आपका क्लाइंट जब इस प्रोडक्ट में 100 रुपये इन्वेस्ट करता है, ये जो डिबेंचर है मार्केट लिंक डिबेंचर, वो एवांस फाइनेंस इशू करता है जो आपके इन्वेस्टर के एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट में जाएगा। आपको उसके लिए नया डीमैट खोलने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। अभी 100 रुपया जब आपका क्लाइंट इन्वेस्ट करेगा तो 100 रुपये में से 92 रुपीज जो है वो हम लोग लेंड करेंगे, बिकॉज वी आर एन NBFC। एवांस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड इज एन NBFC which is issuing this debenture, right? And Evans Finance is a subsidiary of a listed company. Evans Holdings Limited is already a listed company, correct? तो 92 रुपीज को अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपके मोबाइल में या एप्स में, 92 रुपीज व्हेन ग्रोज है 12%, 12% पे आप ग्रो करोगे 1.5 साल के लिए, तो वो बढ़ के 110 रुपया हो जाएगा, करेक्ट। अभी ये प्रोडक्ट में मैं आपके इन्वेस्टर को क्या प्रॉमिस कर रहा हूँ? 2 चीजें प्रॉमिस कर रहा हूँ। पहली चीज ये है कि निफ्टी डब्बा होके 0 भी हो गई था तो भी मैं आपको 10% मिनिमम रिटर्न दूंगा। दिस इज माय प्रॉमिस नंबर 1। व्हाट इज माय निफ्टी नेगेटिव भी रिटर्न आया और आगे वाले एग्जांपल में हमने देखा कि निफ्टी का रिटर्न नेगेटिव था, फिर भी आपके इन्वेस्टर को मिनिमम जो 10% था वो रिटर्न मिला, करेक्ट।
तो even if Nifty gives negative return, I will give you minimum 10% coupon, right? और दूसरा है कि अगर निफ्टी का रिटर्न 10% से 25% के बीच में है तो मैं आपको एक्चुअल निफ्टी का रिटर्न दूंगा, करेक्ट? तो जो 100 रुपये आपके क्लाइंट ने मुझे दिया उसमें से 92 रुपीज मैंने लेंड किया 12% पे, उसको आप जोड़ोगे, उसका इंटरेस्ट जोड़ोगे तो इट विल बिकम 110. सो 92 रुपीज को 12 इंटू 18 डिवाइड बाय 12 करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगा 110 रुपीज, करेक्ट? तो उससे मैंने जो पहला प्रॉमिस है मेरा कि मैं मिनिमम आपको 10% रिटर्न दूंगा वो मैंने फुलफिल कर लिया. उसके बाद जो दूसरा प्रॉमिस है कि निफ्टी लिंक रिटर्न में कैसे दूंगा, तो मेरे पास बाकी के 8 रुपए बच गए. आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी है कि इसमें कमीशन अपफ्रंट है, राइट? इसमें अभी कोई रेगुलेटरी ऐसा चेंज डिफॉल्ट होने के चांसेस है इसमें नहीं. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मैं आपको वो हम लोग आई कैन कनेक्ट विथ यू ऑन अ वेबिनार. बेसिकली मैं अभी आपको एक नंबर देता हूँ, आप वहाँ पे मैसेज करिए. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें पूरा डिटेल में, बिकॉज अभी 15 मिनट के टाइम में मैं इतना ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा, राइट? तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम ऑफर करते हैं, उसमें क्रेडिट रिस्क वगैरह कैसे समझना चाहिए. पर सर का जो सवाल था कि 100 रुपये में से 92 विल ग्रो टू 110, बाकी का मेरे पास 8 रुपये बच गया. 8 में से समझो मैंने अपफ्रंट कमीशन दिया है प्लस मेरा रेगुलेटरी कॉस्ट है वो 2 रुपये निकाल दो. बाकी के 6 रुपये से मैं निफ्टी डेरिवेटिव्स के थ्रू 110% और 125% के बीच में हेज करूंगा. तो अगर आप समझिए कि निफ्टी सही में निफ्टी ने 15 या 20% रिटर्न दिया तो 10 के ऊपर वाला जो रिटर्न है वो मुझे डेरिवेटिव से मिलेगा. और मान लीजिए कि निफ्टी अगर नीचे चला गया, एंट्री पॉइंट से भी नीचे चला गया, तो मेरा जो 92 भले ये 6 रुपये जीरो हो जाए पर 92 रुपीज है वो तो मुझे 110 बना के देगा. सो दैट इज हाउ आई विल बी एबल टू. तो आपने लैंड किया है ना, तो उसका नहीं वो और उसका डिफॉल्ट रेट हो गया. हाँ, या फिर उसका यही चीज जो मैडम का भी सवाल क्रेडिट रिस्क के ऊपर ही है. मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आज मैं 2 घंटा समझा सकता हूँ पर आज का टाइम नहीं है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज हम लोग एक वेबिनार पे कनेक्ट कर सकते हैं वेयरइन इवन थोड़ा हिंट्स तो दे दी सो दैट वी विल बी इंटरेस्टेड. सॉरी कहां से डिफॉल्टर नहीं होगा, क्या होगा? हाँ, तो दैट्स ए क्वेरी. करेक्ट. नो, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो जो अटेंड योर वेबिनार, नो इशू. Correct. बट थोड़ा सा सो हम लोग बेसिकली हमारा जो एनबीएफसी है उसका 300 करोड़ का खुद का कैपिटल है, राइट? उसके सामने उसका बोरोइंग है 100 करोड़ का. आरबीआई का जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है 15% का, मतलब आपकी 100 रुपए की बैलेंस शीट है तो 15 रुपए खुद का चाहिए, 85 रुपए आप बोरो कर सकते हो. 1:6 का रेशियो है. तो मेरे पास 300 करोड़ की कैपिटल है तो मैं उसका 6 गुना मतलब 1800 करोड़ बोरो कर सकता हूँ. उसके सामने मेरा सिर्फ 100 करोड़ का बोरोइंग है, करेक्ट? दैट इज कंफर्ट नंबर 1. कंफर्ट नंबर 2, हम लोग जो लेंडिंग करते हैं वो एग्री कमोडिटीज में जो आर्बिट्राज करते हैं ना उसमें ही हम लोग लेंडिंग करते हैं. तो मैं जब ये नॉर्मल सेशन करता हूँ, मतलब आज तो टाइम नहीं है इतना, बट ये जो मैं वेबिनार करूंगा ना उसमें मैं आपको एक लाइव एग्जांपल समझाऊंगा कि अगर आप मेरे से बोरो कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आपके रिस्क को मैं कैसे कवर करूंगा, वो पूरा हम लाइव समझाएंगे आपको प्रेजेंटेशन के उसमें वेबिनार में समझाएंगे. तो जिसके चलते एंड हम आपको वी कैन गिव यू ऑडिटेड फाइनेंशियल्स आल्सो ऑफ आवर एनबीएफसी. इनफैक्ट हमारी एनबीएफसी इज अ सब्सिडियरी ऑफ एबैंक्स होल्डिंग्स लिमिटेड. वो तो ऑलरेडी बीएसई एनएसई में लिस्टेड कंपनी है, राइट? तो यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट एंड एवरीथिंग. हाँ, एबैंक्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, ये जो है ना एबैंक्स. Sir, small question. We are investing in this. Sorry, I don't know. We are investing in this debenture. Recent changes, 1 lakh is the limit. Correct. And this is going to different portfolios, or or it goes to Abanks, your company's credit. Yeah, you are giving money to Abanks. Okay. Abanks is giving debenture in your demat account. Your That is client's okay. demat That account. is okay. Correct. Where does the money deploy? So that's what I'm saying. When you give me 100 rupee in this product, I will divide it into 2. Yeah, that I got it. 92 rupees I will lend. upfront and 92 derivatives and this thing. 8 rupees goes into derivatives. Yeah. Correct. That 80 rupees, the maximum money. Where is it getting lended to? Yeah, which is what I'm saying, that is what sir's question was, that we normally give loans for agri commodity arbitrage, and in a webinar I can take you through live examples also, so that you are clear that where in not 92 rupees में कहाँ पे lend कर रहा हूँ उसमें तो कोई रिस्क नहीं है. और दूसरा derivatives ability पे हमारा वो देखना चाहिए कि whether Abanks is capable enough of managing the derivatives or not. यही 2 चीज तो ये product बनाती है. Is it mentioned in statements? Sorry? Is it mentioned in statements? Yeah. Huh?
Sorry, each. It is mentioned. No. Mentioned in the statement. No. See, this is not a mutual fund where you get a Yeah. statement. You get whatever product you subscribe to. There is a deal sheet. There is a term sheet that the client signs, which is also an online process. It takes only 3 minutes, and the moment client signs up, he gets everything that he has signed up. आपको पूरा इसका टर्म शीट होता है कि ये दिन पे आपका प्रोडक्ट चालू होगा, इस पे खत्म होगा. This is how the Nifty will be observed. All of that you will receive, the client receives as a complete document, right? तो उनको पता है कि मेरा एंट्री पॉइंट क्या है, मेरा एग्जिट कौन से दिन पे है. So That you is can check his portfolio value. yeah, he can also check. He can also check the value. Taxation. Through a Demat, can we do this, sir? Through a Existing Demat? Demat. No need for a separate Without Demat. payment, we can never do. Yeah, because the debentures get credited in the Demat account. Taxation. So taxation is as per the investor slab rate only. So whatever slab rate they fall in, Yeah, you recent will bear. changes. So I'll give you another example. So then That's just the equity वाला लगेगा. नहीं टैक्सेशन इन्वेस्टर का जो स्लैब रेट है ना उसके हिसाब से लगेगा. नहीं. अगर आप इक्विटी Taxation. अदर इनकम करके लेना होगा. सॉरी Taxation That- will be that debt one was applicable or equity income tax. नहीं, that is what I'm saying. Slab में debt में चला जाता है. हाँ तो मतलब अच्छा आप ऐसे उसको कैटेगराइज करते Yes, हो. yes. तो यस दैट इज एट पार विद डेट म्यूचुअल. No, there is No, everything nothing, is treated as Mutual a fund. Debt means Direct income. fixed deposit type. डेट म्यूचुअल फंड में जैसे है कि आपके स्लैब के हिसाब से लगेगा. आप 10% 15% इसे डिवेंचर तो हाँ इसे डिवेंचर में same हाँ process है. करेक्ट. सो देन देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिवेंचर. अभी जैसे मैंने ड्यूअल एडवांटेज प्रोडक्ट समझाया वो क्या था, सब दर्दों की एक दवा टाइप प्रोडक्ट था. बट अगर कोई कस्टमर बोलता है नहीं मेरे को तो लगता है कि अगले 15 महीने में 20 महीने में मार्केट अच्छा बढ़ने ही वाला है, आई वांट टू पार्टिसिपेट मैक्सिमम इनटू इट, देन यू कैन लुक एट दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट निफ्टी मैक्सिमाइजर. अभी ये प्रोडक्ट क्या बोलता है, सिर्फ 15 महीने का प्रोडक्ट है. अभी जैसे 15 महीने में अगर निफ्टी 15 मंथ्स में निफ्टी अगर 10% बढ़ता है, on the upside, if the Nifty goes up to 10%, you are getting 190% participation. Means for every 1% return on Nifty, you are getting 1.9%. And on the downside, your principal is protected. So if the market was to go down, your principal is protected. तो आपको यहाँ पे 19% मिला, मतलब 14.6% रिटर्न है. So आप ऐसे सोचिए कि आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो है वो इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है, करेक्ट. तो अगर आपको अगले 15 महीने में 19% रिटर्न म्यूचुअल फंड से कमाना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड से कमाना है, उसके लिए म्यूचुअल फंड मतलब इंडेक्स को 19% बढ़ना पड़ेगा, करेक्ट. आगे हमने स्लाइड में देखा कि 89% ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर अंडर परफॉर्मिंग. 89% ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर अंडर परफॉर्मिंग द निफ्टी. तो अगर आपको उसको आउट परफॉर्म करना है तो फिर तो इतना रेट आपको उतना ही रिटर्न जनरेट करना है 19%. तो दैट मींस इंडेक्स हैज टू डिलीवर 19%, व्हिच इज अ रिस्क. ठीक है. तो आप एक काम करिए, मैं आपको एक नंबर देता हूँ. आप व्हाई डोंट यू ऑल आप एक काम करिए, आप मैसेज में जाइए, डोंट गो फॉर द व्हाट्सएप. एक नॉर्मल मैसेज करिए, नॉर्मल मैसेज में जाइए, टेक्स्ट मैसेज सभी जाइए सर, आप करिए. एवरीवन प्लीज, आई इंसिस्ट. नंबर है, आप नॉर्मल मैसेज में जाइए, एक नया मैसेज टाइप करिए 93 201 31 031. मैं फिर से बोलता हूँ 9320131031. और आप उसमें हाई करके मैसेज कर दीजिए. सिर्फ एक हाई लिखिए, मैसेज करिए, ठीक है. मैं आपको फिर से नंबर बोलता हूँ 9320131031. हाँ हाँ आपने भेज दिया ना, ठीक है. तो आपको ये हम लोग प्रेजेंटेशन और आपको वेबिनार में भी बुला लेंगे. नाउ वी हैव गॉट योर कांटेक्ट डिटेल्स. Your good name, sir? Thank you. Your good name. माय नेम इज भाविक ठक्कर. Thank you, Bhavik.